ग्राम पंचायत इश्कपुरा के गौशाला सचिव को सुनिए जो चारे का मेन्यू पूछने पर जवाब देते हैं। आप चारे में क्या मिला करके देते? नहीं, आपका पहली बात तो प्रश्न ही गलत है। अब सुनिए ग्राम पंचायत दूधवा के गौशाला सचिव को जो चारे का मेन्यू इस प्रकार बताते हैं। वो जो 23-24 कट्टे खलके हैं तो उनको डालने का सुबह डालते हो या शाम को डालते हो? दोनों टाइम प्रोसेस है उनका। जैसे गाय 2 घंटे 4 घंटे घूम कर आती है, बाद में चारा डालते हैं और वो खलर वो मिला देते हैं उसके। दोनों टाइम डालते हो, यानी कि खल या फिर कभी दलिया? हाँ, दलिया कभी। इश्कपुरा गौशाला के सचिव प्रश्न को ही गलत बता रहे हैं तो दूसरी तरफ दूधवा ग्राम पंचायत के गौशाला सचिव खुलकर के विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक समझे तो मैं रिकॉर्ड बुक वगैरह कुछ देख सकते हैं? सब कुछ देख सकते हैं। यही पे है, सबके लिए खुला है। मैं यही पे है। अब सुनिए आप इन महाशय को कि ये रिकॉर्ड के बारे में क्या कहते हैं। उनका कोई रिकॉर्ड है आपके पास? हाँ, बिल्कुल है। दिखाओगे आप? अभी फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है। यहाँ पे फिलहाल गाय कितनी है? यहाँ पे यहाँ 100 के लगभग करीब गाय है, 100 50 के के करीब लगभग नंदी है। 50 नंदी तो ये गाय बढ़ रही है या फिर घट रही बढ़ है? रही है धीरे धीरे। बढ़ रही है। कोई बीमार होने की कंडीशन या किसी के समय से पहले मरने की कोई कंडीशन ऐसा है? ऐसी नौबत नहीं है। ये भी डॉक्टर साहब का वो कर रखा है और राजेश आता है, संभालता है। दूधवा गौशाला में एक गाय बीमार तक नहीं हुई। वही सुनिए आप इन महाशय को। 374 में 4 कम कर दो। 4 कम कर दे। 4 कम होने का कारण? 70 हो गए, 370। वो मर गई। मरने का कोई कारण क्या है उनका? मरने का क्या कारण होता है? कारण तो होगा ही कुछ न कुछ। बीमार होगी, मर गई। आज ये गौ सेवक और गौ रक्षक सदस्य के साथ में मैं पहुंचा हूं दूधवा ग्राम पंचायत की गौशाला में, यहाँ की जानकारियों के लिए कि आखिर एक गौशाला से दूसरी गौशालाओं में जो अंतर है वो किस कारण से है। आप देख सकते हैं इनकी व्यवस्थाएं, और व्यवस्थाओं की बात करूं तो ये यहाँ पर इनके लिए चारा है, लेकिन चारा ये काफी दिन से एकत्रित नहीं होता। समय समय पर इनको सुव्यवस्थित किया जाता है। और सभी गायें देखिए आप, इनके तरीके देखिए, इनके रहने का सिस्टम देखिए, बैरिक बनाए गए हैं, सब को अलग अलग डिवाइड किया गया है। अभी इस गौशाला का शुभारंभ भी हुआ है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये सारे गौ सेवक हैं, ग्रामीण हैं, जो कि यहाँ की देखभाल करने के लिए सदस्य हैं, जो कि यहाँ की देखभाल करने के लिए इनके लिए आ रहे हैं। ये दूधवा ग्राम पंचायत की गौशाला के सचिव है हमारे बीच में, जो कि आप देख सकते हैं कि खुद यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और सुबह शाम तक 24 घंटे यहाँ पर प्रत्येक एक्टिविटी को ध्यान में रखे हुए हैं। चारे से लेकर के पानी तक की व्यवस्थाएं और आने जाने का सामान तक इनकी नज़रों में है। तो श्रीमान जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर जो चारे की व्यवस्थाएं हैं वो आप किस तरह से करते हैं? चारा की व्यवस्था तो ऐसा है सर, पहले तो हमने इसका गांव के सहयोग से कर रहे हैं। गांव के सहयोग से बामासा डाल रहे हैं या गांव का सहयोग? बामासा डाल रहे हैं। और अभी मकर संक्रांति पर भी गांव काफी सारा है, बहुत सहयोग हुआ। नहीं, इनमें कोई खल या फिर खल दलिया वगैरह इनका कोई सिस्टम है क्या डालने का? दानदाता बामासा है सब। नहीं, इनको आप डालते हो यहाँ डालते पे हैं, तो सुबह शाम इनका कोई सिस्टम है क्या? हाँ, डेली डालते हैं। गुड़ भी डालते हैं। आज भी हमारे पास कम से कम 6-7 कुंटल गुड़ स्टॉक में है और 23-24 कट्टे खलके हैं और 30 से 35 कुंटल बाजरा और दलिया पड़ा हुआ है स्टॉक वो में। जो 23-24 कट्टे खलके हैं तो उनको डालने का सुबह डालते हो या शाम को डालते हो? दोनों टाइम प्रोसेस है उनका। जैसे गाय 2 घंटे 4 घंटे घूम कर आती है, बाद में चारा डालते हैं और वो खलर वो मिला देते हैं उसके। दोनों टाइम डालते हो, कभी चारा कभी खल, यानी कि खल या फिर कभी दलिया? हाँ, दलिया है कभी। हाँ, दोनों और जो ये गुड़ डालते हुए इनका भी कोई ये सिस्टम भी है क्या? हाँ पर डे डालते हैं लगभग जैसे शाम के समय। जैसे सुबह और शाम जी एक दामा लेकर के इनको सुबह में डाल देते हैं और ये चल देते हैं। आपके पास जो स्टॉक है उस स्टॉक में कितना गुड़, कितनी खल, ये सब बता सकते हैं? हाँ, आपको दिखाएंगे स्टॉक। चलो, 14 21 बोरी तो है खल, और बाजरा है 7-8 कुंटल गुड़ है। हाँ, 8 कुंटल 7 कुंटल गुड़ है। और बाजरा है 14-15 कुंटल 14-15 कुंटल। तो यहाँ पे फिलहाल गाय कितनी है? यहाँ पे यहाँ 100 के लगभग करीब गाय है, 100 50 के के करीब लगभग नंदी है।
तो ये गाय बढ़ रही है या फिर घट रही बढ़ है? रही हैं धीरे धीरे। बढ़ रही है। कोई बीमार होने की कंडीशन या किसी के समय से पहले मरने की ना कोई ना, ऐसी कंडीशन कोई ऐसा है? बीमार ऐसी के नौबत लिए नहीं आई अभी। डॉक्टर साहब का वो कर रखा है और राजेश आता है संभालता है, गांव के वो मतलब है, प्रत्येक दिन गांव आते के हैं। हैं ये डॉक्टर है क्या यहाँ? एक बार मिलवाओ ना। चलिए डॉक्टर, अब आप देखिए यहाँ पर जहाँ पर बात करते हैं व्यवस्थाओं की, तो यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद हैं और कोई हमने कोई प्लानिंग नहीं की कि आप को इनको बता के आए हों कि हम आ रहे हैं कि भैया आप मिलोगे नहीं मिलेंगे। अचानक यहाँ पर पहुंचे हैं और जब पहुंच करके हमने देखा तो सचिव महोदय हैं। नाम क्या सर आपका? सचिव छोटे लाल जी, ये भी हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित हैं, ये भी देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टर की अगर बात करें तो ये देखिए आप कि डॉक्टर साहब खुद यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब यहाँ पर जो जिस तरह से आप देखभाल करते हैं इनकी बीमारी के लिए, जो आपकी सिस्टम क्या है? आप को बुलाया जाता है या आप आते हैं या फिर? ये नहीं, अपनी तरफ से क्या है कि इनको हर डेली रूटीन चेकअप होता है इनका, जो भी बीमार होते हैं उनका इलाज किया जाता है और जो कुछ इनके लिए चारा पानी की व्यवस्था है, जो भी इनको चारा देना है, फीड वगैरह देना है, उसकी जानकारी इनको देके जाते हैं। आप खुद आते हो यहाँ पे रोज? हाँ, खुद आते हैं, ये रोज का क्रम है? रोज का क्रम है। और जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ सेवा। तो अभी आपने सुना कि हम बार बार एक ही चीज कहते हैं कि देखोगे तो समझ पाओगे, सुनोगे तो जान पाओगे, और सच को सुनना और जानना जरूरी है। और यहाँ की गौशाला और दूसरे जो है ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी गौशालाओं में जो अंतर है वो एक ही है कि जब कार्य करने वाले जागरूक होंगे और जब इस चीज को वो सेवा भाव के रूप में, सच्चे कार्य के रूप में अगर वो करेंगे तो निश्चित रूप से बदलाव होगा और बेहतरीन होगा। तो यहाँ की व्यवस्थाएं आपके सामने है और मैं दिखाने जा रहा हूँ, अभी स्टॉक भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ की सारी जो है चारों तरफ का सिस्टम है वो भी दिखाऊंगा। यहाँ की जो लेबर की अगर बात करूं तो देखिए आप, मैं पीछे लेके चलता हूँ। लेबर देखिए किस तरह से काम कर रही है, आप खुद देखिए, अभी भी लेबर काम कर रही है। ये होता है सेवा का भाव, इसे कहते हैं सेवा। और चलिए लेबर से बात करते हैं, अपन लेबर के बारे में सचिव से बात करते हैं। यहाँ पर जो लेबर आपने लगाई हुई है, ये लेबर जो है अपने आप ही काम करते हैं या आप इनसे बता करके इनको गाइड करके करवाते हो? अपने आप भी करते हैं और खुद इनको सलाह भी देते हैं, खुद सलाह भी देते हैं, हम बताते भी रहते हैं। बाकी खुद भी खूब काम करते हैं। ऐसे गाय को खोलना 2 घंटे, फिर बाद में आ जाए जब चारा डालना, और इनको हमारे को ज़्यादा बताने की तो आवश्यकता नहीं है, ये खुद ही करते हैं। पर हम आते रहते हैं तो इनको बताते भी रहते हैं। समय समय इन लेबर का व्यवहार कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया, एक नंबर बढ़िया है। चलिए जानते हैं, यहाँ पर ये लेबर से माझी हमारे बीच में है। तो ये जो आपके सचिव हैं गौशाला के, ये आपको इन कार्यों के करने के लिए कहते हैं या आप अपने हिसाब से काम करते हैं? मैं मन खे भी देवर में हिसाब से भी करो हमारा तरफ से, एक गांव की तरफ से गांव की तरफ से मैंने बताया जो कि मैं थोड़ा घणो है तो मैंने कमेटी वाला बता दे, मैं कर दूं। जैसे क्या क्या करते हो आप इनकी ये सेवाओं के लिए? इसकी खड़ घेर दो, चारों घेर दो, 2 घंटा डुला लाओ और पूछ फड़ो घेर दो, सारो साफ सफाई कर दो, आटा पीटा सारा वे उतार दो, चढ़ा दो मैसियों को। अगर कोई बीमार गाय हो भी जाती है तो आप उनकी सूचना किनको देते हो? मैं डॉक्टर जी ने देता हूँ, तुरंत फोन करके तुरंत आवे। कमेटी तो आप खुद फोन करते हो या फिर सचिव करते हैं फोन? ना मैं खुद फोन करूँ, आप खुद फोन करते हो। ये मैं मैंने करा मैं। आपके यहाँ पर जो रहने की जो तनख्वाहें हैं वो बराबर आपको मिल रही हैं? हाँ बराबर मिल रही, तनख्वाहों में कोई दिक्कत ना नहीं है? ये भी तो कोई दिक्कत ना है। अच्छा, तो आपने देखा अभी जो इनकी व्यवस्थाएं हैं, जो सेवक हैं, और किस तरीके से ये अपने खुद का परिवार समझ करके सेवा भाव से काम कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ के स्टॉक के बारे में। ये देखिए अभी कुछ ही महीनों पहले इस गौशाला का निर्माण हुआ है और जो निर्माण हुआ उसके बाद में व्यवस्थाएं देखिए आप। यही एक जागरूकता की बात है कि यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ के लोगों के द्वारा, सचिव के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा किस तरह से जो है नियोजित की गई है। ये देखिए आप, ये है यहाँ का स्टॉक। आप 300-400 ये छानी देखिए कितनी स्वच्छ है, देखिए आप, एकदम बढ़िया छानी। चारा यहाँ का जो पशुओं का है वो साफ स्वच्छ बेहतरीन, देखिए आप। कोई रनी नहीं और कुछ नहीं, देखो एकदम साफ है।
अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पे देखिए इनके कट्टे खल, बाजरा का स्टॉक है, इधर ये खल है, इनके खल के कट्टे हैं स्टॉक में रखे हुए, ये बाजरा है और ये बाजरे के कट्टे हैं स्टॉक के लिए, और ये दलिया इधर, और ये यहाँ पर है वो दलिया है, ये गुड़ का कट्टे आगे, ये गुड़ के कट्टे और हैं। उधर वो गुड़ की पेटियां भी है, वो पेटियां ये सब ये गुड़ की पेटियां हैं यहाँ पर। अब आप खुद देखिए, जब यहाँ के लोग और लोगों में जो पदों पे बैठे हुए हैं वो अगर व्यवस्थित काम को करने का तरीका जानते हैं तो निश्चित रूप से उनके कार्य सराहनीय होंगे और बेहतरीन होंगे। हमारे बीच में पहुंचे हैं सतपाल जी भी, जो गोरक्षक सदस्य भी हैं, और जितना इनके लिए कहा जाए उतना कम, और भाई साहब भी साथ में आए हैं। श्रीमान जी, सबसे पहले तो एक ही बात जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो गौशाला की जो व्यवस्थाएं हैं, जो अध्यक्ष आपने बना रखा है, जो सचिव आपने बना रखा है, जो सदस्य आपने बना रखे हैं, उनके व्यवहार और उनके कार्य करने के लिए थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कई गौशालाओं में बहुत सारे वाहनों से और गायों को समस्या में डाला जा रहा है। तो आप सचिव के कार्य, अध्यक्ष के कार्य, सदस्य के कार्य के बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारी जो पूरी टीम इस कार्य में लगी हुई है, बहुत ही कृत संकल्प है, दृढ़ संकल्प है और समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान मुंशीराम जी, सरपंच ग्राम दूधवा, सचिव जो छोटेलाल जी, पूर्व सैनिक हैं, बहुत ही तहे दिल से, ईमानदारी से, समर्पण भाव से, और हमारी जो टीम जिसमें ये छोटेलाल के अलावा विक्रम, दयानंद डोई और काफी सभी काफी है, रोहतास, और ये जो हमारे डॉक्टर राजेश जी, ये हर समय गायों को देखते रहते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है उनको सेहत संबंधी, तो उनका इलाज करते हैं तुरंत फुरत। आपकी इसमें टीम में कितने सदस्य हैं? हमारी टीम में कम से कम 25 सदस्य हैं जो कि पूरे कार्य में लगे हुए हैं। सारे एक्टिव हैं फिलहाल, सभी लगे हुए? सभी पानी की, देखो पानी की समस्या के लिए बिल्कुल कृष्ण कुमार अकेला पूरा सहयोग करता है, अपने ट्रैक्टर से पानी अभी पहुंचाता है, तक टैंकर से जब पानी से गौशाला बनी जब तक। दूसरी अगर बात करें तो कभी जो है इनको सूचना देने की आवश्यकता पड़ती है या अपने आप ही आते हैं काम के लिए? अब आप आए तो आपको हम सूचना मिली क्या? हम तो खुद ही आए हैं, स्वतः सब तो ऐसे आते रहते हैं, समय समय पर सब संभालते हैं। एक यहाँ पर जो चंदा वगैरह आता है उनका भी कोई रिकॉर्ड है क्या? पूरा कैश बुक मेंटेन है, 6 महीने का हमने ऑडिट भी करवा दिया सीए से, और पूरा विवरण सब। और अभी 14 तारीख को उनको पूरे गांव की मीटिंग यहाँ हुई, अन्नकूट का प्रोग्राम रखा था, उसमें सबको हिसाब सबके सामने पारदर्शी रूप से दिखाया, जांच करवाया, भौतिक सत्यापन करवाया पूरी। अगर आप ठीक समझे तो मैं रिकॉर्ड बुक वगैरह कुछ देख बिल्कुल सकते आप हैं? सब कुछ देख सकते हैं। यही पे है? सबके लिए खुला है, यही पे है? कोई भी नहीं, यहाँ नहीं है, आपको कर लेंगे। यहाँ अभी थोड़ा सा मकान वगैरह की, अभी ऑफिस की अभी समस्या है, धीरे धीरे जब बन जाएगा तो सब रिकॉर्ड यहीं रखा जाएगा, अभी घर पे रखा है। तो कभी भी कोई भी देख सकता है? कभी भी कोई भी anyone, कभी भी आप आकर के देखें। देखिए, मैं आपको एक ही सूचना देना चाहूंगा कि अभी हमने थोड़े दिन पहले गौशाला को रिकॉर्ड किया था, उसको कवरेज किया था, तो वहां के सचिव और अध्यक्ष का कहना था कि हम क्यों दिखाएं, कौन होते हो आप देखने वाले। और यहाँ पर जो सदस्य हैं, जो सेवक हैं, उनका एक ही जवाब, कोई भी देखे, कभी भी देखे, आने का रिकॉर्ड है, जाने का रिकॉर्ड है, सामान जो आता है उन सब का रिकॉर्ड है। तो देखिए गौशालाओं में और इस गौशाला में और दूसरी गौशालाओं में अंतर कितना है आप महसूस कर सकते हैं। हमने इसका भी रिकॉर्ड बना रखा, कितने कट्टे खड़ के आए हैं, कितने हमने डाल दिए, ये भी रिकॉर्ड हमारे पास कच्चे रफने रजिस्ट्री में। हमने कल किए थे 24 कट्टे थे, आज हमारे पास 22 कट्टे बचे हैं, तो 2 हमने डाल दिए। कितने डाल दिए तो ताराचंद है ये हमें बताता है, हमसे पूछता है कि कितने कट्टे डालने हैं, आधा डालना है, 2 डालने हैं या 4 धामे डालने, वो डालता है। उसके बाद मेंटेन करते हैं कि 24 में 2 कट्टे कम हो गए, 22 हो गए, 10 आ गए, सब पर मेंटेन रखते हैं, कितना आया कितना गया, जमा खर्च का पूरा। और अभी सरकारी अनुदान अभी मिलना शुरू नहीं हुआ, ये सभी ग्राम के सहयोग से और सभी जनों के सहयोग से ही काम चल रहा है। आपने कभी पहल की है क्या, कोई यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा हो या उप स्वास्थ्य केंद्र की कोई सुविधा हो? जी, पहल हमारे स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर जो शिमला से है उन्होंने बता रखा है, पूनम जी हैं, उनके लिए एनी टाइम कभी भी फोन करो, वो आएंगी और यहाँ आपको सेवा देंगी। शिमला से वो डॉक्टरों ने हमारे वो टैग भी लगा रखा है गायों का, उनका रिकॉर्ड भी है। जी जी। और डॉक्टर ये राजेश जी राजेश परमानेंट सेवा देता है, निरंतर, हमें जरूरत ही नहीं गाँव से है,
हमारे गाँव का लड़का है राजेश, सुबह शाम खुद आता है ये और खुद- जरूरत हो तो फोन करने में तुरंत आता है। हम जो समाचार देते हैं एंड टू एंड आता है, जो भी गाय बीमार हो जाती है एंड टू एंड आता है। प्रत्येक डे तो अपने आप ही आते रहते हैं इधर। चलिए और भी दिखाता हूँ, मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ। निर्माण के लिए वो हमारे बड़े हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। ये इस पूरे बाहर का एक दृश्य है गौ। अभी ये यहाँ पे देखिए इनका और बेहतरीन काम, गौशाला को स्वच्छ बनाने के लिए इन्होंने एक पौधशाला का भी जो आयोजन किया है यहाँ पर, ये पौधशाला। अब आप सोचिए कि ऐसे जो मानव भावों को भगवान का दर्जा न दे तो और क्या दे, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से बिना किसी बहाने के और अपना कार्य जो दिखाया वो आप सबके सामने है, उनकी जुबानी है और उनके कर्म है जो आपके सामने स्क्रीन पे क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं। वो भी देखना। वो नंदी वाला देखो। चलिए यहाँ पर इनका कहना है कि नंदी का भी एक अलग से स्थान है, वो भी आपको दिखाते। चलिए चलते हैं इनके संग। ये अभी यहाँ पर पानी का टैंकर आया है गौशाला में नंदीशाला के लिए, और अभी मैं आपको इनके जो ट्रैक्टर ड्राइवर है इनसे बात करवाता हूँ। ये बताएंगे कि व्यवस्थाएं और जो सिस्टम है वो किस तरह से। श्रीमान जी, ये जो आप टैंकर डालते हो ये किनके द्वारा आदेश पे डालते हो? ये हमारे सेठ है कृष्ण कुमार, उनके आदेश पे डालते हैं। यानी कि कभी आपको ये नहीं लगा कि यहाँ पानी खत्म हुआ और फिर आपने भागा दौड़ी की हो? नहीं, ऐसा नहीं लगा। समय समय पर आप डालते रहते हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे एक एक व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है वो अपने आप में जागरूक है, एक्टिव है। उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको खुद लगने लगता है कि मुझे ये चीज करनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ पे नंदीशाला का आप देखिए चारों तरफ से, ये देखिए आप, अलग से बैलों के लिए अलग से एक स्थान, सुव्यवस्थित और एक बेहतरीन और सुव्यवस्थित पानी की व्यवस्था है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्थान की, तो ये चारों तरफ देखिए कितना बेहतरीन चार दीवारी का निर्माण यहाँ के गौ सेवकों द्वारा किया जा रहा है। ये तो सब उसका महेश चंदेला का महेश चंदेला जो बामासा है उनके द्वारा ये चार दीवारी का निर्माण। देखिए आप, लगभग 12.5 बीघा में 4 द्वार का निर्माण। लगभग इनका कहना है कि 12.5 बीघा में ये चार दीवारी का निर्माण महेश चंदेला जी के द्वारा जो करवाया जा रहा है। और ये नंदीशाला का भी निर्माण उन्हीं के द्वारा। आप देख सकते हैं ऐसे महानुभावों के लिए कौन सा शब्द अब प्रयोग में करें जिससे कि इनकी प्रशंसा हो और इनकी जानकारी आप तक पहुंचे। एक मनोहर लाल कोरोना जिसने 1,60,000। आप देखिए यहाँ पे प्रत्येक कार्य का रिकॉर्ड मिलेगा, पर्चियाँ यहाँ पर जो गौ सेवक या फिर कोई भी विश्वासी इंसान यहाँ पे आता है वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे अपने आप मेंटेनेट करते हुए यहाँ के सचिव और कोषाध्यक्ष और यहाँ के गौ सेवक, आप देख सकते हैं सच्चाई ये है। सच्चाई के प्रमाण होते हैं, गुस्सा, क्रोध, भागना, ये सच्चाई के प्रमाण नहीं होते।